हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज हम सबसे पहले क्लास 8 के एकादशा पाठा स्वास्थानी के में अर्थ पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला श्लोक है परोक्षो कार्यहंत्रम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयन्ते दृश्यम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। जिसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि पीछे काम में बाधा डालने वाले, सामने मीठी मीठी बातें करने वाले मित्र को उस प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के मुख पर दूध रखे होने पर त्याग देते हैं, उसी प्रकार चापलूस मित्रों को त्याग देना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक है अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती व्योतो बुद्धि मायति क्षय मायति सज्जनत। जिसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह जो विद्या का कोश है, खजाना है, कोश मतलब खजाना है, ये बहुत ही अनोखा है जो खर्च करने पर बढ़ता है और एकत्रित करने पर घटता है, अर्थात विद्या बांटने से ही बढ़ती है। हमें विद्या को बांटना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में हम आते हैं बिना वेदम बिना गीतम बिना रामायणम कथाम बिना कवि कालिदासम भारतम भारतम नाही। अर्थात कवि कहते हैं कि बिना वेदों के और बिना भगवत गीता के और बिना रामायणी कथा के, बिना कवि कालिदास के वास्तव में भारत नहीं है। अर्थात इन सब के बिना भारत की कोई भी पहचान नहीं है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं जो 4th नंबर का है। ये बहुत ही इजी है और सरल भी है। उदिते सविता ताम्र स्ताम एवा स्ते मेति च संपत्ति च विपत्ति च महता मेक रूपता। अर्थात कवि कहते हैं कि सूर्य जो उदय होता है उस समय पे भी लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार महान लोग संपत्ति अर्थात सुख और विपत्ति दुख के समय पर एक समान रहते हैं। नेक्स्ट है अदम्य साहस्यम धैर्य बुद्धिया शक्ति पराक्रमा शण्यन्ते यत्र वर्तते तत्र देवता सहायका। अर्थ है कवि कहते हैं कि अदम्य मतलब परिश्रम है ना, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह 6 जहाँ होते हैं वहाँ भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। जिस श्लोक का 5th का है ये अर्थ। तो आगे हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं जो 6th नंबर के हैं। नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तित्व सुदुर्लभा। जिसका अर्थ है कि कवि कहते हैं संसार में जो मानव का जन्म है वो बहुत कठिनता से प्राप्त हुआ है ना। यदि मानव का जन्म मिल भी जाए तो उसमें विद्या बहुत कठिनता से प्राप्त होती है, और यदि विद्या मिल भी जाए तो कवित्व मतलब कविता करना उससे भी कठिन होता है। और यदि कविता मिल भी जाए तो भी हमें शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। अर्थात संसार में जहाँ मानवता नहीं होती वहाँ विद्या, कवि, कर्म और शक्ति बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं जो 7 नंबर का है। अयम निजः पयो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानम तु वसुंधैव कुटुंबकम। अर्थात कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी बातें छोटे मन वाले लोग ही करते हैं। उदार हृदय वाले के लिए तो सारा संसार ही परिवार के समान है।
इसमें हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं, जो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें इसमें बोली गई हैं। तो हम सबसे पहले जो 8 नंबर का है इसमें हम चलते हैं। छाया मान्य स्म कुर्वन्ति तृष्टयन्ति स्वमातपे फलान्यन्ति परार्थे वृक्षा सत्पुरुषा इव। तो इसका अर्थ हम सबसे पहले जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष जो रहता है स्वयं धूप सहकर दूसरों को फल और छाया देते हैं, इस प्रकार सज्जन व्यक्ति जो रहते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहन करके भी उपकार करते हैं, उसी प्रकार वृक्ष होते हैं। तो अब हम लास्ट है, जो वीडियो में लास्ट श्लोक है ना, तो और चैप्टर का भी लास्ट है। तो हम सबसे पहले लास्ट वीडियो में पढ़ते हैं। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्म्या समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टे अर्धितो वा मरणामन्तु युगान्तरे वा न्याय या पदा प्रवचन्ति पदम च धीरा। अर्थात कवि कहते हैं कि जो नीति निपुण मतलब विद्वान अगर निंदा करे, है ना, विद्वान अगर निंदा करे या फिर प्रशंसा करे, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या जाए, है ना, आज ही मृत्यु आ जाए या युगों मतलब कई सालों बाद आए, परंतु धीर पुरुष न्याय के मार्ग पर एकदम ही हट नहीं, न्याय के मार्ग पर एकदम डटे रहते हैं, बिल्कुल नहीं हटते हैं, है ना। तो ये श्लोक 9 हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।